हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14.2 क्लास 9 का पढ़ाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए बिना देरी करे मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन दिया है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कुछ 40 इंजीनियर्स हैं, तो हमें 40 इंजीनियर्स है ना, तो उनके आवास से कार्यस्थल की जो किलोमीटर की जो दूरियां है ना, हमें वो बतानी है। मतलब जो कार्य करते हैं ना, वो जहाँ पर भी कार्य करते होंगे तो हमें वहाँ की है ना किलोमीटर की दूरियां बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे ये दूरियां हमने लिख के रखी हैं पूरी। अब इसके नीचे और पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कंस्ट्रक्ट अ ग्राउंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने साफ बोला है कि टेबल में हमें शो करके दिखाना है, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल होनी चाहिए। तो देखो फ्रीक्वेंसी की हमने टेबल बना के रखी है, और क्या नाम है, टेबल इन्होंने बोला तो हमने टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्होंने बोला विथ क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 से 5। ब्रैकेट में कुछ और लिखा है, क्या पढ़ा है, 5 नॉट इंक्लूडेड। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्लास का जो साइज है ना, वो 5 से स्टार्ट है, यानी कि जो 5 है ना, 5 उन्होंने बोला कि 5 से डाटा दिया गया, मतलब 5-5 का इंटरवल दिया गया इसमें। और जो इंटरवल होता है डिस्टेंस, यानी वर्ग अंतराल कहते हैं जिसे, तो डिस्टेंस इनमें बीच बीच में लिया गया 5-5 का। ठीक है, एंड इसमें बोला जा रहा है 0 से लेके 5 से स्टार्टिंग है डिस्टेंस की यहाँ पर। तो 0 से लेकर 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे करके इनके बीच में देखो 5-5 का डिस्टेंस है। जी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। इसमें ब्रैकेट में क्या बोल रहा है, 5 नॉट इंक्लूडेड है। इसमें बोला जा रहा है यहाँ पे 0 से जैसे 5 है, तो इसमें ये लास्ट वाला ये नंबर है ना, लास्ट वाला जे, तो ये इंक्लूड नहीं है इसमें। तो यानी इससे पहले जितने भी नंबर होंगे उनको गिना जाएगा। यानी कि 0 से 5 के बीच में कौन कौन आ गया, एक तो 0, 1, 2, 3, 4 आ गया। 5 को नहीं लेंगे हम, बस 0, 1, 2, 3, 4 लेंगे बस। ऐसे ही यहाँ पे 5 से लेके 10 है, तो यहाँ पे 10 को नहीं लिया जाएगा, 5 से लेके 9 तक गिना जाएगा। आपको समझने आ गया ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट मीन्स फीचर्स डू यू ऑप्शंस फ्रॉम दिस टेबलर रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ बोला जा रहा था, हमने जैसा कि पूरी टेबल तैयार कर दी है, तो उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे सरस्वती 9th क्लासेस में। तो चलिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 0 से लेके 5 का। तो हमें क्या करना है यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने एक टेबल बनाई है जिसमें टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी बोला गया है। यहाँ पे मैं टैली मार्क्स आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए जानबूझ के मैं लेता हूँ मिलान चिन्ह कहते हैं, जैसे हम हिंदी में मिलान चिन्ह में जानबूझ के लेता हूँ, जिससे आपको फ्रीक्वेंसी बनाने में ईजी हो और कोई है ना कठिनाई ना आए, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए जैसे कि 0 से लेके 5 के बीच में हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से नंबर है, उनको गिन के उतने हम यहाँ पे डंडे खींचेंगे। यही तो हमारा टैली मार्क होता है, यानी कि मिलान चिन्ह। तो यहाँ पर जैसे कि दिया जा रहा है 5, 3, यहाँ पे देखो 0 से लेके 5 के बीच में कौन कौन आना चाहिए, जिसमें 5 इंक्लूड मत करना 5 से पहले। तो देखिए एक तो हो गया 3, तो 3 के लिए अपन ने एक डंडा खींच दिया। 3 के बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर 5 से पहले देखिए लाइन से देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 ये 2 है ना, 5 से कम है, एक और डंडा खींच दीजिए। फिर 2 के बाद देखते हैं आगे, देखिए ये 3 आ गया, 3 के लिए भी एक और डंडा खींच दिए ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ो, यहाँ पे 5 को इंक्लूड करने को मना करा तो अपने इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 3 आ गया फिर से एक और 3 खींच दिया। ऐसे 4 डंडे हो गए। अब जब भी कोई एक और डंडा आएगा तो उसे क्रॉस में कर देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये नियम होता है टैली मार्क का, ठीक है। तो वो 3 के बाद देखते हैं 2 आ गया, तो अब एक डंडा ना बढ़ा तो इसको क्रॉस कर देंगे। इससे क्या होगा, ये क्रॉस करा हुआ है ना, ये भी 5वां माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब नहीं है, ये कितने हो गए टोटल हमारे, 1 2 3 4 5 हो गए। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आ गई, 5 आई समझ में। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ऐसी बारी बारी से हम सबका सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 से लेके 10 यानी कि 9 तक देखना है हमें। 5 यानी कि 1, 5 के आगे देखते हैं, 5 के आगे कौन कौन से हैं हम देखें जरा। 5 के आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आगे कौन सा, क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। एक और डंडा खींच दीजिए, 7 आ गया। अगला देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए
7 आ गया यहाँ पर अभी, तो एक और डंडा खींचिए। 7 के बाद 9 आ गया, एक और डंडा खींचिए। ठीक है, 7 के बाद 9 आ गया। अब 9 के बाद 7 और 8 दोबारा आ रहे हैं, तो 7 और 8 के लिए एक डंडा क्रॉस में जाएगा, एक डंडा अलग से आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 5 आ गया, तो एक और डंडा खींचिए, है ना। ऐसे ही आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यहाँ पे देखिए 3 हम पहले ले चुके हैं, हटा दो। देखो जो जो हम ले चुके हैं ना पहले से, हम उन पे काम करते हैं, गोले लगा देते हैं, है ना। इससे क्या होगा, हम भूलेंगे नहीं। देखो जी हटा देते हैं अपन, है ना, जी हटा दिया हमने, है ना। मैं जल्दी से लगा देता हूँ वीडियो पोज करके, जिससे आपको आसानी पड़ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फटाफट से आपके लिए है ना जल्दी लगा दिए। और यहाँ मैंने मिलान चिन्ह का देखिए, यहाँ पर अपन एक और बार गिन लेते जिससे आपको कोई दिक्कत ना है ना। देखो 1 5 हो गया, 7 हो गया, 2, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाइन से जाइए 5 से 9 के बीच में देखिए कहाँ है। देखो ये 7 हो गया, 3 9 यानी 4, 7 आ गए, फिर से 5 हो गए, है ना। 8 आ गए यानी 6 हो गए। ठीक है, उसके बाद 5 आ गए यानी 7 हो गए नंबर 7। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए हाँ जी, देखिए 6, ये 9 और ये 6, तो 8 और 9 हो गए, है ना। फिर उसके बाद और देखते हैं, ये देखिए 7 और ये 6, ये आ गया 5 से 9 10 के बीच में, तो कितने हो गए, 9 थे 10 और 11 हो गए। तो देखो यहाँ पे 4 डंडे खींचे, एक डंडा खींचे और एक डंडा आ गया। तो देखो 5 और ये 5 और 1 कितने हो गए, 11। तो हमने यहाँ लिख दिए फ्रीक्वेंसी 11 जी। एक डंडा खिंचा है, ये गलती से थोड़ा मोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इतना तो चलता रहता है ना, इग्नोर करिए इसको। तो आगे देखते हैं, 10 से 15 के बीच में बोला जा रहा है, तो चलिए फटाफट से हम 10 से 15 बीच की चुटकियों में निकालते हैं। तो 10 के 15 के बीच में हम निकाल देंगे, तो तब तक हम गोले भी लगाते जाएंगे उस पर। तो देखिए एक तो 10 आ गया यानी कि 1, है ना। अब देखिए 10 से 15 के बीच में 10 आ गया, 1 हो गया। अब देखिए आगे बढ़िए, ये देखिए 2 3, 1 2 3 हो गए, है ना। अब इसके बाद देखिए ये 12 फिर से आ गया, ये यानी 4 हो गए। देखिए फिर 10 से 15 के बीच में देखिए यहाँ पर 10, देखो 10 आ गया, 5 यानी कि देखो ये हो गया, डंडा खिंच गया। आगे बढ़िए 2, ये 12 आ गया, चलो एक और डंडा खिंच गया, है ना। 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में देखना, तो चीज़ हटा दो, है ना। 18 हटाओ, ये 11, हाँ 11 आ गया। तो 10 से 15 के बीच में एक और डंडा आ गया हमारा, है। अब देखो 16, 10 से 15 के बीच में नहीं है, हटाओ। यहाँ पर आ जाओ, ये 12 आएगा, तो 12 के लिए एक और डंडा आ गया हमारा, आ गया। तो ये 10 से 15 के बीच में देखना, तो 15 आएगा नहीं, मतलब नहीं है हमें, मतलब ही नहीं, क्योंकि 15 को काउंट ही नहीं करना, शुरू में बोल दिया गया है ना। तो उसके बाद देखिए 12 आ गया, चलिए फटाफट से इसको खींच दीजिए, और यहाँ भी एक डंडा खींच दीजिए। देखो 14 आ गया, 14 तो 10 से 15 के बीच में है ना, आ गया, ये तिरछा खिंच गया। चलिए और आगे देखते हैं 10 से 15 के बीच में, देखो 12, ये 12 आ गया लास्ट, यानी कि एक डंडा अलग से। तो ये भी 10, ये होगा, ये 5 10 और 1 11। तो देखो इस तरीके से 11 कंप्लीट हो गए। अब नीचे से बढ़ते हैं, अब 15 से 20 के बीच में बोल रहा है। तो फ्रेंड्स गोला लगाने से इतना आसानी होती है, ये आपको मैंने समझाने के लिए करा है, ये नहीं कि आप लोग अपने एग्जाम हॉल में जाकर आप भी ये गोले लगाएं। गलती से भी मत करना, वरना टीचर आपके नंबर काट सकते हैं, क्योंकि कोई टीचर को ये पसंद भी नहीं हो सकता। डिपेंड करता है आप ये सही कर रहे हो क्या नहीं, जिस सही करोगे तो ये भी सही माना जाएगा। तो ये गोले लगाने जो देखिए, तो आपको समझाने के लिए, और आप लगाना भी चाहो तो पेंसिल से करना, जिससे एंड में आप मिटा सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 15 से 20 में देखते हैं। जो गोले वाले हमें देखना ही नहीं है। अब देखो 15 से 20 के बीच में, 20 को गिनेंगे नहीं हम, 15 से लेके 19 तक देखेंगे। तो देखो 15 से 19, 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के बीच में ये रहा 19 आ गया, एक डंडा आ गया। वो देखो आगे बढ़ते 17 18 आ गया, 2 और आगे डंडे, चलिए 1 2, है ना। देखो आगे 17 16, है ना। 15 से 20 के बीच में आ गया ना, देखो एक डंडा और आ गया, एक डंडा ही खिंच गया। अब आगे बढ़ो 15 से 20 के बीच में एक 15 ये आ गया हमारा, एक डंडा। 16 18 ये आ गया हमारा, दूसरा डंडा, है ना। आगे बढ़ो, जीरा 15 दोनों से मिल गए, खींच डालो, खींच दिया हमने, 1 2। तो कितने डंडे हो गए, ये 5 और ये 4, 5 और 4 कितने होते हैं हमारे 9। तो यानी जे वाली नंबर की डिजिट हमारी कितनी है, 9, है ना। अब देखो बाकी खाली बचे, आसानी पड़ जाएगी अपन को ढूंढने में। देखो कितनी जल्दी करते हैं, 20 से 25 के बीच में देखो कितने हैं, 20 से 25 के बीच में। अब 25 को नहीं गिनेंगे, 20 को गिनेंगे। तो 20, एक डंडा आ गया, तो एक 20 को गोला लगा दो, लगा दिया। अब देखो 20 से 25 के बीच में है क्या कोई, देखो यहाँ पर है क्या, 25 नहीं है, 31 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, बाकी कुछ है नहीं। तो यानी कि ये क्या हुआ, इसका मिलान चिन्ह एक ही है, तो 1 लिख दो, है ना। अब
25 से 30 के बीच में 30 को नहीं गिनेंगे, 25 से 29 तक देंगे। तो देखो एक 25 यहाँ पे हमें मिल गया है ना, मिला ना नहीं, तो मिला लेगा तो यहाँ पे एक डंडा लगा दो, लगा दिया हमने। अब देखो 25 से 30 के बीच में है क्या कोई, 25 से 30 के बीच में नहीं है, तो यानी अगर 25 से 30 के बीच में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर एक ही लिखना है इसकी फ्रिक्वेंसी। लास्ट बचा 30 से 35, यानी इसमें 35 को नहीं गिनेंगे, 30 से लेके 34 तक रखा रहेगा। तो देखो 30 से 35 के बीच में एक 31 हैगा, एक डंडा है ना, इसका देखो एक 32 हैगा, तो दूसरा डंडा, तो इससे हमारे यहाँ पर हो गए। अब देखो ध्यान से देखो सारे गोले लग चुके हैं, इसके बाद कुछ बचा नहीं, यानी ये कितने हो गए, 2 डंडे, यानी 2 फ्रिक्वेंसी आ गई। इससे फ्रेंड्स टैली मार्क, यानी कि हमने जो टैली मार्क यानी मिलान चिन्ह लगाया है इस तरीके का, इससे आसानी ये पड़ती है कि हम फ्रिक्वेंसी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अब देखो फ्रिक्वेंसी आ गई, अब क्या करना है आपको, टोटल कर लीजिए फ्रिक्वेंसी का। तो टोटल आप करोगे 5 और 11, 11 और 11 9 और 1 1 2, इनका टोटल करने पर कितना आता है हमारा 40। कितना आएगा 40। जी मैंने आपको पहले से ऑलरेडी करके रखा था, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। ओके फ्रेंड्स, तो डोंट माइंड प्लीज़। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, मैंने यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी सॉल्व करके दिखा दी, जैसे कि क्वेश्चन में बोला था, ये कि मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब मैं आपको जी और बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है कि यहाँ पर हमने जो दूरियाँ बताई गई हैं, तो इसमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय कर रहा है और सबसे कम दूरी कौन तय कर रहा है, यानी कि मोस्ट इंजीनियर कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करते हैं, और जो मोस्ट क्या नाम है लोएस्ट इंजीनियर कौन से हैं, यानी सबसे कम इंजीनियर कौन से हैं जो कम दूरी तय करते हैं। तो देखा जाए कि यहाँ पर हमने मोस्ट इंजीनियर देखिए, मोस्ट इंजीनियर हमारे रहेंगे, ठीक है, देखो मोस्ट इंजीनियर रहेंगे 5 से 10 के, कॉमा 5 से 10 के और 10 से 15 के। ध्यान से देखो तो 5 से लेके 10 के 11 और 10 से 15 कितने हैं, 11, यानी दोनों ही 11 हैं। इन दोनों में एक नंबर का डिफरेंट नहीं है, ये दोनों ही सेम है, तो ये सबसे ज़्यादा भी है इन सभी में, इसलिए ये मोस्ट इंजीनियर कहलाएंगे, यानी सर्वाधिक इंजीनियर। अब हिंदी में सर्वाधिक इंजीनियर कहते हैं। अब देखो सबसे कम इंजीनियर यानी कि लोएस्ट इंजीनियर, ये फ्रेंड्स लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अपन ऐसा कोई डिस्टेंस वाला सवाल या क्लास इंटरवल, जिसे हम वर्ग अंतराल होता है, ये वर्ग अंतराल दिख रहा है, जिसे यहाँ पे डिस्टेंस बोला गया है, लेकिन जो होता है वर्ग अंतराल, जिसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो जी इसमें इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें बताना, कई बार पूछ लिया है तो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी पूछा गया है, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो लोएस्ट इंजीनियर जो कि दिया गया है, तो लोएस्ट इंजीनियर जो पूछ रहे हैं, तो इसमें इसका मतलब हुआ कि सबसे कम कौन है जो सबसे कम दूरी तय करते हैं, क्योंकि सवाल में शुरू में बोला था कि दूरी तय कितने के लोग करते हैं, कैसे बता दो, तो यहाँ पे सबसे कम दूरी तय करने वाले लोगों को बताते हैं। तो सबसे कम दूरी तय करने वाले लोग हमारे हैं, कितने हैंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पे तो है 20 से 25, ठीक है, उसके बाद 25 से 30, ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद 30 से 35। तो आपको समझ में आ ही गया होगा आई थिंक, यहाँ पे 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये 3 ऐसे क्लास इंटरवल हैं, यानी कि ये दूरी तय करने वाले हैं जिनके सबसे कम फ्रिक्वेंसी है। सबसे कम में मतलब 1 या 2, और सबसे ज़्यादा में यानी कि 11 हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा होता है ना वो सबसे ज़्यादा गिना जाता है, और सबसे कम वाले मतलब 1 या 2 गिन लिया जाता है। तो हमने सबसे कम लिख दी जो सबसे कम दूरी तय करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे कम किलोमीटर की दूरी तय करने वाले के लोगों के नाम लिख दिए हमने। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये सवाल है हमने A to Z आपको क्लियरली समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, हमें प्लीज़ कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पे लिख के भेजिए सर हमें ऐसा कोई दिक्कत आ रही, मैं आपका ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। अगर हो सका तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो भी जरूर तैयार कर दूंगा, जितना ज़्यादा डिमांड आपको मिलेगी सवाल की। तो चलिए, जैसे कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे लिए काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए आगे भी इसी तरीके की वीडियो बढ़िया बनाते रहेंगे टीचिंग की, और आपके लिए अपलोड करते रहेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।